आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें देखेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि रेशियो का कई टॉपिक देख चुके हैं, पार्टनरशिप, एज, ये सारे चैप्टर रेशियो से रिलेटेड जो भी चैप्टर है वो देख चुके हैं। एक रेशियो से रिलेटेड आपका चैप्टर बचा हुआ है एलिगेशन मिक्सचर, जो नहीं हो पाया था, जो आज हम लोग देखेंगे कि एलिगेशन मिक्सचर का एक टॉपिक देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी पूर्वक कर पाए और अच्छे से अच्छे ट्रिक के साथ देखेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एलिगेशन एंड मिक्सचर। सबसे पहला चीज जानना है कि एलिगेशन मिक्सचर कहते हैं किसका। तो एलिगेशन मिक्सचर में हमें क्या समझना है कि चीजों को मिलावट कैसे होती। जैसे हम दुकान में जाते हैं तो एक देखते हैं कि 100 केजी वाला चावल, 100 रुपये प्रति केजी वाला चावल, एक है 150 रुपये प्रति केजी वाला चावल, 150 रुपया प्रति केजी वाला चावल। ये दो तरह का चावल है। ये दो तरह का चावल होता क्या है ना कि मिक्सचर का ये चीज बना क्यों, कैसे बना वो देखिए। जैसे एक दुकानदार है, उसके पास 100 रुपया प्रति केजी वाला भी चावल है और 150 रुपया प्रति केजी वाला चावल है। अब होता क्या है ना कि ग्राहकों को नहीं 100 रुपया वाला पसंद है कि भाई इतना सस्ता हम ना खरीद सकते हैं, और ना ही इतना महंगा 150 रुपया वाला खरीद सकते हैं। तो होता क्या है, इस तरीका से दुकानदार को लगता है कि ना 100 रुपया वाला बिक रहा है ना 150 वाला बिक रहा है, तो चीजों को किया क्या जाए ताकि 100 रुपया वाला भी बिक जाए और 150 वाला भी बिक जाए। अब वह क्या करता है कि 100 रुपया वाला 2 केजी और 150 वाला 1 केजी मिला देता। 100 रुपया वाला कितना केजी, 2 केजी मिलाता है और 150 वाला 1 केजी मिलाता है। अब 100 वाला अगर 2 केजी मिला रहा है तो इसका हो गया कितना, 200 रुपया। और 150 वाला 1 केजी मतलब 150 रुपया। यानी कि अब देखते हैं हम लोग तो 2 और 1 350 रुपया होता है। यानी कि टोटल अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 200 और 150 मिलकर कितना 350 रुपया कितने केजी का मूल आ गया, 3 केजी का मूल। कितने केजी का आ गया, 3 केजी का मूल आ गया। अगर हम यही चीज को हम क्या बचते हैं कि 3 केजी को हम अगर 110 रुपए के हिसाब से 110 रुपए के हिसाब से आप अपने बेनिफिट के हिसाब से, और या तो फिर 130 रुपए के हिसाब से बेच सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 100 रुपये प्रति केजी वाला मूल्य जो है हमारा 110 रुपये भी बिक रहा है और 100 रुपये प्रति केजी वाला हमारा 130 रुपये बिक रहा है। अब 150 वाला तो हम 1 ही केजी मिक्स किए है ना। मतलब यहां से हम समझ सकते हैं कि मिलावट का मेन मतलब यही है कि हम दोनों को मिक्स करके एक ऐसा अमाउंट फिक्स करें जिसमें ये हमें पता लगे कि 100 रुपया और 150 वाला मिलाने पर अगर हम कम रेट 140 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भी बेचें तो 3 केजी का कितना होगा, 420 रुपया। यानी कि खरीदे थे हमारा खरीदार कितना बड़ा, 350 रुपया, लेकिन बेचे कितना में, 420 रुपया में। और खरीदने वालों को भी दिक्कत नहीं हो, 100 वाला नहीं खरीदना चाह रहा था कि काफी सस्ता है तो 140 में खरीदेगा, और 150 वाला नहीं काफी महंगा है। यानी कि खरीदने वालों को भी लग रहा है कि 140 रुपये प्रति केजी हमको मिल रहा है अच्छा वाला चावल। तो यहीं से मिलावट का शुरुआत हुआ था और इसी बेस्ट पर हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कुछ समझेंगे इसके बारे में, कुछ टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे इसमें कि सबसे पहले हमें देखना क्या है। तो एक पहला चीज हमें ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यूनिट।
मतलब इकाई। इकाई देखना क्या है कि जैसे अगर हम कोई भी चीज खरीदे तो केजी में है, तो दूसरा वाला भी, पहला वाला केजी में है, दूसरा वाला केजी में है, तो तीसरा वाला जिसमें हम मिक्स करेंगे इन दोनों को, वो भी हमारा किस में निकलेगा? केजी में निकलेगा। दूसरा तरीका से और समझ सकते हैं कि अगर पहला वाला लाभ पर है, दूसरा वाला लाभ पर है, तो जिसमें हम मिक्स करेंगे वो भी हमारा कैसा तैयार होगा? लाभ वाला तैयार होगा। ये चीज और भी तरीका से इसको क्या समझ सकते हैं कि अगर पहला वाला जो भाग है हमारा अधिक मूल्य पर है, दूसरा वाला अधिक मूल्य पर है, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला भी जो हमारा आएगा वो अधिक मूल्य वाला है। तो यूनिट का मतलब ही जो हमारा पहला वाला में जो हमारा आ रहा था, दूसरा वाला, और ये दोनों को अगर मिला देते हैं तीसरे वाले में, तो वहां पे भी हमारा इकाई क्या होना चाहिए? यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम पहला वाला में लाभ हो रहा है, दूसरा वाला में लाभ हो रहा है, तो तीसरा वाला में जाहिर से लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं होता, पहला वाला में अगर हमारा हानि लाभ हो रहा है, दूसरा वाला में हानि हो रहा है, तो नहीं ना तीसरा वाला में पता लग पाएगा क्या है। यानी कि अगर ये भी लाभ ये भी लाभ, तभी लाभ के साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देख के बताते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल देख के बताता है कि एक 100 रुपया प्रति केजी वाला चावल, 100 रुपया प्रति केजी वाला चावल 200 रुपया प्रति केजी वाला चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मूल्य 180 रुपया प्रति केजी हो। तो अब यहां से समझिएगा कि दो तरह का चावल है, एक का है 100 रुपया प्रति केजी, दूसरा है 200 रुपया प्रति केजी। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वह 180 रुपया प्रति केजी। तो इसमें पहला तरीका ये सीखिएगा कि पहला दूसरा, पहला कितना है 100 रुपया प्रति केजी, दूसरा है 200 रुपया प्रति केजी। अब जो मिश्रण होगा, ध्यान से समझिएगा, जो मिश्रण होगा उसको बीच में रखेंगे। क्यों रखेंगे? कि दोनों को मिक्स करके ही ना एक तीसरे वाले कंटेंट में मिलाएंगे। यानी कि तीसरा वाला हमारा कैसे रुपये प्रति केजी है? 180 रुपया प्रति केजी। अब यहां से क्या करना है? बस दोनों का डिफरेंस लिखना है। 200 में से 180 जाएगा मतलब 20, और 180 में से 100 जाएगा मतलब कितना? 20 एकम 20, 20 चको 80। ये चीज अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप यहां से देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस अगर हम किए तो 20 80 आया। यानी कि एक मतलब कि कहने का मतलब है कि 100 रुपया प्रति केजी वाला 1 केजी मिलाएंगे और 200 रुपया प्रति केजी वाला 4 केजी मिलाएंगे, तब जाकर के हमारा जो मिश्रण तैयार होगा वह 180 रुपये प्रति केजी हम बेच पाएंगे। क्लियर है? अब इसके साथ आगे क्वेश्चन एक एक करके इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मेन मतलब समझ में आया कि पहला दूसरा और जो तीसरा वाला मिश्रण होगा हमारा कहां होगा? बीच में होगा। और भी कई तरीके हैं इसका बनाने का, जो देखेंगे एक एक क्वेश्चन पर।
कि कैसे कैसे बनेगा। बाकी इसका जो भी डिटेल चीजें हैं वो हम लोग स्पेशली जब मिश्रण अभी देख रहे हैं, जो एलिगेशन मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं वो रेशियो वाला भाग में हम पढ़ रहे हैं। जो रेशियो वाला में कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो चीज देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांसे में तांबा तथा जस्ता का अनुपात, कांसे में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 13:7 है, तो 100 केजी कांसे में कितना जस्ता होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक एक करके चलेंगे आसान आसान क्वेश्चन से। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि कांसे में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 13:7 है, तो 100 केजी कांसे में कितना जस्ता होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना केजी टोटल अमाउंट है, 100 केजी। 100 केजी में हमारा तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है, तांबा और जस्ता का अनुपात 13:7 है। अब टोटल अमाउंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13×7 20, यानी कि तांबा और जस्ता मिलाकर टोटल 20 हुआ। यहाँ तांबा और जस्ता मिलाकर टोटल कितना है, 100 केजी। 100 केजी है जो 20 के बराबर है। और हमको कौन सा भाग निकालना है, तो कांसे में कितना जस्ता है, तो जस्ता का भाग कितना है, 7। 7×5=35। अब देखिए इसका ऑप्शन कौन कौन था वो देखते हैं। ऑप्शन आपका था, ऑप्शन ए नंबर में है आपका 20 केजी, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 55 केजी, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 35 केजी, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 40 केजी। अब यहां से देखिए, हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, रेशियो वाले पीछे में भी चैप्टर में भी हम देख चुके थे कि जिसका भी वैल्यू निकालना हो, जैसे हमारा इसका वैल्यू 7 का निकालना है, तो जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो 7 के मल्टीपल में होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्यूशन में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, हम 7 से क्या किए, गुना किए, यानी कि जो भी हमारा आंसर निकलने वाला है वो 7 का मल्टीपल होगा। तो क्या ऑप्शन हम चेक करके पता कर सकते हैं क्या कौन सा ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 तो 7 का मल्टीपल है नहीं, 55 भी नहीं है, 35 है और 40 है क्या, नहीं है। यानी कि स्पष्ट रूप से यहां से आंसर डायरेक्ट में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम आंसर मार सकते हैं। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन से आगे करते जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो हम लोग इसका बेसिक मेथड से समझे कि 35 केजी कैसे है। इसके अलावा दूसरा मेथड हम समझे कि अगर कांसे में तांबा और जस्ता का अनुपात 13:7 है, तो 100 केजी में कांसे में कितना जस्ता होगा। तो हम शुरू से ही रेशियो में जानते आ रहे हैं कि जिसका भी वैल्यू निकालना है उसमें हम क्या करते थे, उतना का मल्टीपल होना, क्योंकि 7 का मल्टीपल होगा। कैसे देख पा रहे होंगे कि 7 से गुना किए, यानी कि पीछे से अगर हम ये चीज रेशियो में कई क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, तो इसमें भी वही चीज हम ढूंढेंगे आंसर में जो 7 का मल्टीपल होगा। तो आप देख पा रहे होंगे 20 है, 55 है, 35 है और 40 है। तो सिर्फ कौन सा है, सिर्फ 35 वाला है जो 7 का मल्टीपल है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 30 लीटर सोरे 30 लीटर सोरे में
सोरे के अम्ल में सोरे में अम्ल तथा पानी का अनुपात पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितनी पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए? ताकि अम्ल और पानी का अनुपात अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो हम लोग यहां से सीखेंगे कि इसको और कैसे कैसे करना। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 30 लीटर सोरे में अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। अब यहां से एक चीज और दिमाग में आपके चल रहा होगा कि मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है, अम्ल तो नहीं मिलाया जा रहा है। यानी कि जो भी बदलाव आने वाले हैं किसमें आने वाले हैं? पानी में आने वाले। अम्ल में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि यहां से हम ये जान पा रहे हैं कि अम्ल का जो मात्रा होना चाहिए हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा, अम्ल तो मिलाया नहीं जा रहा है। तो पहला मेथड से हम लोग देखते हैं, इसका कई तरीका से बना के देखें। पहला में देखते हैं कि हमारा 2:3 कितना है? 3 है। अम्ल और वाटर का अनुपात कितना है? 2:3 है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तब 2:5 हो जाता है। यानी कि आप यहां से देख पा रहे होंगे कि पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। यानी कि क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि जब भी मिक्स किया जा रहा है, क्या मिक्स किया जा रहा है? पानी मिक्स किया जा रहा है। यानी कि हर हालात में हमारा जो अम्ल होगा वो सेम होगा। यानी कि पानी कितना मिलाया जा रहा है? 2 मिलाया जा रहा है। अब यहां से टोटल अमाउंट कितना था? 30 था। यहां से कह सकते हैं 3 और 2 5। अब 30 है जो कितना के बराबर? 5 के बराबर होगा। मिक्स कितना किया जा रहा है? कि 6 25 30, 6 दूना 12। यानी कि 12 लीटर पानी मिलाया जाएगा तब हमारा जो अमाउंट हो जाएगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। दूसरा तरीका आप देखते हैं। दूसरा तरीका 30 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें पहला अनुपात कितना है? 2:3 है। यहां से हम कह सकते हैं कि जो अम्ल की मात्रा पहले अमाउंट में होगा वही अम्ल की मात्रा कहां होगा? दूसरे वाले में होगा। तो ऐसा करते हैं, यहां से एसिड और वाटर का 2:3 है। यानी कि 30 केजी है जो 5 के बराबर है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तब एसिड निकल जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करें तब वाटर निकल जाएगा। 6 दूना 12, 6 3। अब आप जानते हैं कि जब भी मिक्स किया जा रहा है, क्या मिक्स किया जा रहा है? पानी। यानी कि अगला जो भी रेशियो दिया होगा उसमें जो पानी का रेशियो होगा वो चेंजेस होगा, अम्ल का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहां से देख पा रहे होंगे कि 2:5 है। मतलब कि 12 कितना के बराबर? 12 हमारा 2 के बराबर होगा। 5 से गुना करेंगे कितना? 6 5 30। यानी कि पहले पानी 18 था, अब पानी कितना हो गया? 30 हो गया। यानी कि कितना मिक्स किया गया है? 12 लीटर।
उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। पहला मेथड देखिए, एक बार और समझ लीजिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 2:5 हो जाए। तो हम लोग जान रहे हैं कि मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि अम्ल सेम होगा। तो आप देख पा रहे हैं रेशियो में अम्ल सेम है, यानी कि 3 था पहले, अब 5 हो गया, यानी कि कितना मिलाया गया, 2 मिलाया गया। 30 है जो 5 के बराबर। तो हम लोग ये वाला मेथड दोनों समझ पाए। अब देखते हैं कि इसको और तरीका से, जैसे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्लिक कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन को, वो चीज समझेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन कम करा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन का तरीका समझिए कि और कैसे कैसे तरीकों से क्वेश्चन को किया जा सकता है। कि क्वेश्चन होता है तो हम एक बार में 4-5 क्वेश्चन भी करा सकते थे, लेकिन इसका तरीका समझाना ज्यादा जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए है 10 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 15 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 18 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 12 लीटर। तब देखें, एक चीज आपको ऑप्शन मेथड से कैसे टिक आउट करना है वो समझिए। 30 लीटर मिश्रण है सोरे है, जिसमें अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:3। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी मिलाया जा रहा होगा। तो हम रेशियो में ये चीज देख पाए हैं कि जो 30 है पहले 3 और 2 5 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसमें कितना अमाउंट मिलाया जाए, यानी कि 30 में आखिर हम कितना जोड़ें ताकि वह कितना से डिविजिबल हो जाए, 5 और 2 7। क्योंकि जब तक 5 और 2 7 से डिविजिबल नहीं होगा तो पानी और अम्ल को अलग अलग किया नहीं जा सकता है। अलग करेंगे लेकिन वह कैसा आ जाएगा, अगर डिविजिबल नहीं आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन हमारा देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन जो भी एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, तो कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू तभी बन पाता है जब वह एग्जैक्ट डिविजिबल हो। मतलब पूरा पूरा अगर वह कट पाएगा तभी पूरा पूरा वह बट पाएगा। मतलब कि अगर पूरा पूरा यह डिविजिबल होगा तभी तो पूरा पूरा अम्ल और पानी को अलग अलग किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है मतलब कि वह पॉइंट में आएगा। तो आप देख पा रहे कि जो भी आंसर है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि 30 में आखिर हम क्या जोड़े, अगर 10 जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। यानी कि 40 क्या 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए खत्म। और 30 में 15 जोड़ते हैं तब हमारा क्या आ जाता है, 45। क्या 45 डिविजिबल है 7 से, बिल्कुल नहीं। अगर हम 30 में 18 जोड़ते हैं तो 30 4 48 हो जाता है, यानी कि क्या 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं 30 में हम 12 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, 42। क्या 7 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल है। यानी कि आंसर जो हमारा बनने वाला है, कौन बनने वाला है, 12। ये चीज कहां से होगा, ऑप्शन आपको हर हालात दिया ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑप्शन से कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी बनाने का। मेथड भी हम पीछे 2 मेथड बताएं, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, और ये तीसरा तरीका आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसके साथ देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर। क्वेश्चन कम हो लेकिन तरीका ज्यादा सीख पाए, अच्छा से अच्छा तरीका से सीख पाए, ताकि क्वेश्चन करना ज्यादा आसान हो पाए। क्वेश्चन ढेर सा कर लिए और तरीका मालूम ही नहीं है, फायदा क्या है ढेर सा क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी मिश्रण में स्पिरिट
और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इनमें पानी से इसमें पानी स्पिरिट से 3 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में तो देखिए अधिक है, तो क्वेश्चन यहां से मेन क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन कई तरह के उठते हैं, तो हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे एक क्वेश्चन पर कई तरीका से बताया जा सके। जैसे किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है, इसमें पानी स्पिरिट से 3 लीटर अधिक है, तो यहां से पहला नंबर क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें स्पिरिट की मात्रा क्या है, स्पिरिट की मात्रा क्या है। दूसरा सवाल उठता है कि पानी की मात्रा क्या है। तीसरा सवाल उठता है कि मिश्रण कितना है, मिश्रण कितना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमें मेथड मालूम है, तरीका मालूम है, तो कोई भी क्वेश्चन का। तो देखिए कह रहा है स्पिरिट जो है पानी स्पिरिट से कितना अधिक है, स्पिरिट और पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। यानी कि यहां से देख पा रहे हैं 3:2 के अनुपात में स्पिरिट और वाटर है। यहां कितना अमाउंट, 1 अधिक, तो यहां से 3 है जो 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम 3 से गुना करते हैं तब हमारा क्या निकलेगा, स्पिरिट निकलेगा, यानी कि 3×3 9। अगर हम 2 से गुना करते हैं तब क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, यानी कि 3×2 6। अगर हम 3 और 2 5 से गुना करते हैं तब हमारा मिश्रण होगा, यानी कि मिश्रण कितना हो जाएगा, 5×3 15। तो देखिए तीनों सवाल आपके सामने हो गया, 9 लीटर, 6 लीटर और 9×6। तो क्वेश्चन कुछ भी है, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी आए, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं है। कि डिफरेंस है, अधिक है मतलब क्या, अधिक या कम कोई चीज कब होता है, 2 चीज का अंतर होता है। जैसे हमारा दोस्त बोला हमसे कि हम तुमसे 20 रुपया ज्यादा लिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ना, हमारे पास जो भी पैसा है, हमारे दोस्त के पास जो भी पैसा, उन दोनों के बीच का अंतर कितना रुपया है, 20 रुपया है। या फिर एक दोस्त बोला यार तुम्हारे से हमारा 30 रुपया कम है, तो यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि जो हमारे और हमारे दोस्त के बीच का जो अंतर है रुपयों का, वह 30 रुपया का अंतर है। यानी कि यहां से स्पष्ट रूप से हम समझ पा रहे हैं कि अधिक और कमी का जो बात करेगा वह 2 व्यक्ति से अंतर की बात होगा। जैसे स्पिरिट और पानी में डिफरेंस कितना, 3 लीटर का, यहाँ डिफरेंस कितना 1, 3 है जो 1 के बराबर है। अब हम 3 से मल्टीप्लाई किए तब स्पिरिट निकला, 2 से मल्टीप्लाई किए तब वाटर निकला, और 5 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल अमाउंट निकला। अब देख पा रहे दोनों जोड़ने पर हमारा 915 लीटर हो गया। तो इसी के साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चार नंबर, ए तथा बी 2 मिश्र धातु हैं। ए तथा बी 2 मिश्र धातु हैं। ए में सोने और तांबा, सोने
और तांबा, और इसमें भी सोना और तांबा का अनुपात 5:3 तथा 5:11 है। अब मिश्रण इन दोनों धातुओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु बना जाती है जिसमें सी है सोने तथा तांबे का। देखिए सवाल ये कह रहा था कि ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं जिसमें सोने तथा तांबे का अनुपात पहले वाले में 5:3 है तथा दूसरे वाले में 5:11 है। इन दोनों को एक तीसरे वाले कंटेनर में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? एक तीसरे वाले कंटेनर में मिलाया जाता है जिसमें सोना तथा पानी का अनुपात सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। तो जब दो मिश्रण को एक तीसरे में मिलाया जाए तो इस तरह के सवाल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सी वाले में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, तो तीसरा वाला में मिलाया जाता है, मिश्रण का अनुपात नहीं निकाल किस अनुपात में मिलाया जाए ये नहीं निकालना कह रहा, ये दोनों को मिक्स करके तीसरा में रख दिया जाता है। देखिए सवाल दो तरह के आते हैं, एक सवाल वो आते हैं कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण इतना आ जाए, दूसरा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाता है ताकि ये मिश्रण तैयार। दूसरा सवाल ये है हमारे पास कि इन दोनों को एक तीसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है, जैसे ही तीसरे में डालेंगे तब सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा, सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। यानी कि अब इस वाले सवाल को करने के लिए हमें एक चीज समझना होगा कि जब भी चावल को मिक्स करेंगे तो चावल के साथ मिक्स करेंगे, गेहूं को मिक्स करेंगे गेहूं के साथ मिक्स करेंगे, सोना को अगर मिक्स करेंगे तो सोना के साथ मिक्स करेंगे, और चांदी को अगर मिक्स करेंगे तो चांदी के साथ। उसी तरह से इस सवाल को करेंगे कि सोना को एक साथ जोड़ेंगे और तांबा को एक साथ जोड़ेंगे। तो सोना का अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना 8, यहां टोटल अमाउंट कितना 11 5 16, 8 का 5 भाग क्या है 16। देखिए सोना हम पहले निकालते हैं, 16 का 5 भाग क्या है सोना है 5। दूसरा यहां से तांबा निकालते हैं, 8 का 3 भाग क्या है तांबा है। दम आराम आराम से इजी वे में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3/8 प्लस 16 का 11 भाग क्या है तांबा है। अब देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि ए वाले भाग का जो सोना है हमारा 5/8 है, बी वाले भाग का जो सोना है वो हमारा 5/16 है, ए वाले भाग का तांबा जो है 3/8 है, और बी वाले भाग का जो तांबा है 11/16 है। यानी कि ये ए वाला कंटेंट है, ये बी वाला कंटेंट है, ये ए वाला कंटेंट और ये। अब सबको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे 16 2 10, इनका जोड़ तो अच्छी तरह से आता होगा ना, 15/16। इसको करेंगे 16 6 11 6 17/16। अब यहां से करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि जो सोना और तांबा का अनुपात होगा 15/17 होगा। क्या कोई दिक्कत है इस वाले में समझने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से हम बता पा रहे हैं कि सोना को एक साथ जोड़ना है और तांबा को एक साथ जोड़ना है, और इस तरह से जो जोड़ने के बाद हमारा आएगा रेशियो वही हमारा सोना तथा तांबा का बन जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें जब जाएगा तो ऐसा नहीं ना है कि सोना को तांबा के साथ और तांबा को सोना के साथ जोड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर चावल को गेहूं के साथ मिक्स करेंगे तो क्या मिक्स हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर चावल एक दूसरा प्रकार के चावल, एक तीसरा प्रकार के चावल
मैंने 3 चावल पहला दूसरा तीसरा को मिक्स कर देंगे तो जाहिर सी बात है चावल, लेकिन क्या उसमें पता लग जाता है कि नहीं। तो ये चीज हम लोग चौथा नंबर सवाल में देख पाए। आगे और देखते हैं। पांच नंबर सवाल। 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रण में एक है पहला 20 लीटर, दूसरा है 36 लीटर। ठीक है। स्प्रिट और जल का, यानी कि स्पिरिट और पानी, इसमें भी स्पिरिट और पानी का अनुपात हमारा है 3:7 है और 7:5। इकट्ठा कर दिया जाए तो स्पिरिट और पानी का अनुपात। कह रहा है सवाल हमारे पास ये है कि 2 प्रकार के मिश्रण है। ठीक है। पहला मिश्रण में 20 केजी है अमाउंट और दूसरा वाला में है 36 केजी अमाउंट, जिसमें 20 केजी में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात 3:7 है और 36 केजी में हमारा 7:5। तो कह रहा है इन दोनों को अब तीसरे में मिलाया जाता। जो पीछे हम लोग क्वेश्चन अभी देखे, अब पीछे वाले में था कि रेशियो निकालना था, लेकिन इस वाले में भी रेशियो निकालना है। अब ये तो तरीका, ये चीज है कि यहां पे अमाउंट दिया हुआ है तो तीनों को मिलाएंगे तो देखिए 20 केजी 7 और 3 10, टोटल अमाउंट कितना 10। ये 10 का 3 भाग हमारा स्पिरिट है, यानी कि कितना 6। इस वाले में 36 है, 7 और 5 12। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या स्पिरिट। 12 तिये 36, 7 21। अगर इसी में हम 7 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है 7 दूना 14। अगर इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं तो 5 तिये 15। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले वाले में जो स्पिरिट की मात्रा है वह 6 है और पानी की मात्रा 14 है, और इसमें दूसरे वाले में स्पिरिट की मात्रा 21 है और पानी की मात्रा 15 है। अब यहां से स्पिरिट और वाटर निकालेंगे तो 6 पहला वाला में था, स्पिरिट और वाटर 6 पहला वाला में था, दूसरा वाला में 21 था। पहला वाला में 14 था, अब दूसरा वाला में 15 था, यानी कि 21 27 और यहां से 29, यानी कि कह सकते हैं कि जो तीसरा वाला मिक्स होगा उसमें हमारा स्पिरिट और पानी का अनुपात जो होगा वह 27:29। क्या होगा 27:29। और इसी के साथ आज का यहीं पे समाप्त करते हैं एलिगेशन मिक्सचर। और भी क्वेश्चन आगे लेकर आएंगे एलिगेशन मिक्सचर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। लोग ध्यान रखें और आगे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जहां भी आपको अच्छा नहीं लगता है प्लीज कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए। और इसके साथ आज का अध्याय यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।